डाल देते हैं, इवन ईरान पे भी डालते हैं। तो में जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट इन्होंने जो है एक साउथ अफ्रीकन और कनेडियन कंपनी है उस पर बेची बैरक, जिसके खिलाफ बलोच लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे के का घर जलाते हैं, पंजाब में होता है। फौज के हेडक्वार्टर से पंजाब में होते हैं। 40 से 50 लोग पिछले हफ्ते में मारे जा चुके हैं, दंगे हुए हैं पंजाब में। तो हम इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। और बलूचिस्तान में पैदा होना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मुझे मच। दुख मुझे विरसे। आप जी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। कुछ सवाल हैं जो हम जानना चाहेंगे। पाकिस्तान दी एजेंसियां विच इस पिछे भारत दा हथ होण दी गल कह रही ने, ये कितना ठीक है? जो पाकिस्तान दी एजेंसियां ने ये हमेशा ही नेगेटिव सोचदियां ने भारत बारे, व्हाई इज दैट? Actually, they are not able to answer questions what Baloch people are asking. So it's their actually failure that they don't want to accept it and they put it on somebody else. So अपने जो नाकामी है इनकी उसको उस पे डाल रहे हैं, नेबर कंट्रीज पे डाल रहे हैं। कभी इंडिया पे डाल देते हैं, कभी अफगानिस्तान पे डाल देते हैं, इवन ईरान पे भी डालते हैं। तो में जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कोई सिविल गवर्नमेंट तो है नहीं, एक फेस है, एक मास्क है सिविल गवर्नमेंट के नाम पे, बट ये कोई सिविल गवर्नमेंट नहीं है। पाकिस्तान में फ्रॉम द डे फर्स्ट फौज की हुक्मरानी है जी, एक डिक्टेटरशिप है। और बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था जी। जो इंडियन स्टेट्स ने और जो काट के जो अखंड भारत को काट के उसके टुकड़े करके जो एक आर्टिफिशियल मुल्क बनाया गया पाकिस्तान के नाम पर जी, वो जो है उसका उन स्टेट्स का हिस्सा बलूचिस्तान नहीं था जी। बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क था जी। और 1948 तक वो एक आजाद मुल्क था। उसकी जो आजाद हैसियत थी इंटरनेशनल वो 700 साल से थी जी। बलूचिस्तान की अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज और उसकी जो अपनी हुकूमत और एक मुल्क की जो उसकी हैसियत थी वो 700 साल से थी। जो 27 मार्च को 27 मार्च को 1948 को पाकिस्तान ने हमला करके बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई किया। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और बलूचिस्तान 27 मार्च 1948 से अपनी आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो देखिए कि आप लोग जो आपका परिवार है बलूचिस्तान के हकों लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं? हिंदुस्तान जो गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान लोग जो ये पॉलिटिशियन जो है जो शरारतें करते हैं, जो शरारतें इन सेंस जो भी ऐसी सोच रखते हैं हिंदुस्तान के बारे में, उसके लिए अच्छा नहीं है, जिस करके पाकिस्तान जो कंपेरिजन करके हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है इकॉनमी पक्षों अति लोगों की कितनी जॉब मिलती है, बाहरले देशों से लोग निवेश करना चाहते हैं और रिलेशन बनाना चाहते हैं, सभी कंट्रियां के गुड रिलेशन है। सो पाकिस्तान ही समय समय से ऐसी शर्त करता है जिस करके पाकिस्तान में बसने वाले लोग जिहड़े ने खुद आप टायर्ड एंड सिक एंड टायर्ड हो चुके ने। तो बलूचिस्तान के लोग जिहड़े ने उसकी सोच क्या है हिंदुस्तान के जो प्रति, हिंदुस्तान के लोगों के प्रति क्या सोच रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तो नहीं था, बलूचिस्तान और हिंदुस्तान दो हमसाया मुल्क थे जी। और हमारे इतने सॉफ्ट बॉर्डर्स थे कि बलूचिस्तान से इंडिया जाना और इंडिया से बलूचिस्तान आना वीजा नहीं लगता था जी। वीजे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हम लोग आते जाते थे। तो पाकिस्तान तो बीच में था ही नहीं जी। पाकिस्तान बनाया ही शरारत के लिए गया है।
पाकिस्तान जो कॉलोनाइजर थे, जो कब्जागीर थे, उन्होंने बनाया ही भारत को तकलीफ देने के लिए। कादरी जी, आप जो कहना चाहते हैं इसको बनाया गया है हेट पर, नफरत पर। जी, पाकिस्तान है ये शरारती मुल्क है, बस शरारत करने के काम करता है और अपनी कोई डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए काम नहीं करता, लोगों के लिए काम नहीं करता, सिर्फ शरारती करता है गवांड देश के लिए। जी, इनकी कोई इकोनॉमी है ही नहीं। इनकी क्या इकोनॉमी है? इनकी इकोनॉमी है कि ये जो वर्दी पहन के जो अपने को फौज कहती है, जिसने कभी कोई तारीख में जंग नहीं जीती, जो अंडे बेचती है, मुर्गियां बेचती है, प्लॉट बेचती है, हाउसिंग स्कीम्स बेचती है, सड़कें बनाती है, कारोबारी फौज है, कॉर्पोरेट आर्मी है। इनके पास सिर्फ एक बिजनेस है, वो है आतंक, टेरर, शैतानी है। जो पैसे लेके कहीं भी टेरर कर सकते हैं। कभी वर्दी पहन के कर लेते हैं, कभी पगड़ी बांध के कर लेते हैं, मगर ये करते टेरर ही हैं और इनके पास कोई बिजनेस नहीं है। इनके लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के दरियाओं में बकरियां भैंसे चल रही हैं। इनके पास अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। बलूचिस्तान से ये जो गैस है, सुई के बलूचिस्तान से, डेरा बुक्टी से ये गैस चोरी करते हैं और बलूचिस्तान के जो पोर्ट्स हैं वो चीन पे बेचते हैं। बलूचिस्तान की गोल्ड माइन जो है वो इन्होंने चीन पे बेची। एक इन्होंने जो है एक साउथ अफ्रीकन और कनेडियन कंपनी है उस पे बेची, बैरक, जिसके खिलाफ बलोच लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे वक्फवादी लोग जो हैं, जो पाकिस्तान में घुसे हुए हैं, ये सरकार उनको शर्म देती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो आप जानते हैं। सो की भविख ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ वर्ल्ड वाइड सभी जो कंट्रीज हैं वो वाच कर रही है इस पाकिस्तान की सरकारों को, और रिलेशन को, इंडिया का रिलेशन सभी देशों से बड़ा अच्छा है और उसका जो में मीडिया ब्लैकआउट है। पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल मीडिया जा नहीं सकता। हमारे बहुत सारे दोस्त वहां पर गए और अरेस्ट हो गए। उनको एक जो ब्रिटिश वो थी कार्लोटा गेल, बड़ी मशहूर वो हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो उस वक्त मैं एग्जाइल में नहीं थी, मैं बलूचिस्तान में थी और वो आई थी और हमारी गेस्ट थी। उन पे हमला किया जी, उन पे बाकायदा आईएसआई ने हमला किया। एक औरत के ऊपर हाथ उठाया, उसके लैपटॉप, कैमरे सारे लेके चले गए। और इस तरह के बहुत से वाकयात हुए हैं कि वहां पे मीडिया को नहीं इजाजत जाने की। तो वो जो कुछ करते हैं दैट इज अंडर अ थिक ब्लैक शीट। मगर जो दुनिया की उन पे क्या नजर है? दुनिया ने तो उनको जो ये दंगा मचाया हुआ है, इन्होंने जो फसाद इन्होंने दुनिया में मचाया हुआ है, उसके लिए इनको खुली छुट्टी दी हुई है दुनिया ने। अमेरिका भी इनसे खुश है, चीन भी इनसे खुश है एट द सेम टाइम। कादरी जी, जो अच्छे सभी जो देश हैं इसके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, सो बिजनेस नहीं करना चाहता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, तो देश कैसे तरक्की करेगा? सो जे पाकिस्तान जो है हमेशा ही शरारत करने में दिलचस्पी है, दे मोर इंटरेस्टेड टू डू द बेटर जॉब। सो पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਇਸਕੋ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ किस हद तक अचीव कर चुके हो? अचीवमेंट्स तो हमने सोचना ही छोड़ दिया है। हम तो कुर्बानी देने के लिए और एक संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें पर्सनल अचीवमेंट्स नहीं होती, उसमें पर्सनल सैक्रिफाइस होती है जो हम दे रहे हैं, हमारे खानदान दे रहे हैं, हमारे पूरी बलोच कौम जो है इस वक्त संघर्ष में है, इस वक्त क्रांतिकारी है। तो उसमें जाने जा रही हैं, बड़ी कीमती जाने जा रही हैं और हमारे लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे इस वक्त जो एक वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्संस, एक जो इंडिजिनस तंजीम है वहां पर ह्यूमन राइट्स की बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही है,
उनके डाटा के मुताबिक इस वक्त 50 से 60,000 लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी हैं, वो एनफोर्स डिसअपियर्ड हैं, फौज उठा के ले गई है, उनका कोई अता पता नहीं है। कहीं आप किसी हॉस्पिटल की, निश्तर हॉस्पिटल की मुल्तान की छत पे आपको 500 लोगों की बॉडियां मिली जिनके ऑर्गन्स नहीं थे। पाकिस्तान की फौज कुछ भी बेच सकती है, ये बलोचों के दिल, गुर्दे, जिगर, आंखें निकाल के बेच रही है। ओह गॉड। सबसे सस्ता जो इम्प्लांट है किसी ऑर्गन का, वो पाकिस्तान में आपको मिलेगा या चीन में मिलेगा। ये धंधा कर रहे हैं ये। देखिए कि आप की फैमिली ने बहुत संघर्ष किया है, नो डाउट। पाकिस्तान ते बलोचिस्तान दा सोना चीन नूं दित्ते जाण दे दोष लगदे ने, इन्हां विच किन्नी कुछ सच्चाई है? हकीकत है जी, एक $3 ट्रिलियन की जो दुनिया की जो सबसे बड़ी चंद गोल्ड माइंस हैं, उनमें से 2 बलूचिस्तान में डिस्कवर हुई हैं, ईस्टर्न बलूचिस्तान में, और 2 जो है वो वेस्टर्न बलूचिस्तान में डिस्कवर हुई हैं। इस चीन ने सेंदक जो गोल्ड माइन है उसको लूट लिया है पाकिस्तान के साथ मिलके, और उसके बाद अब जो दूसरी गोल्ड माइन है उसके ऊपर भी इनकी भी नजर है, और जो बैरक गोल्ड कंपनी है उसकी भी। जो सोना इन्होंने चोरी किया है जहां से, जिस जगह से, बलूचिस्तान में हालत यह है कि लोगों को पीने का पानी भी नहीं इन्होंने दिया। 200 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हम पे बैन है। जो अंग्रेज ने हमारे साथ किया था उसको पाकिस्तान ने बरकरार रखा है, यानी हमें अंडर डेवलप रखा गया है। हमको एजुकेशन नहीं देते और हमको जॉब्स नहीं देते, हमारे लिए रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स नहीं बनाते, और जो गोल्ड है जो चोरी करते हैं वो अपना हिस्सा चीन से ये लोग लेके उसको ये अपने इलाकों में लगाते हैं, यानी लाहौर में लगाते हैं, इस्लामाबाद में, पिंडी में लगाते हैं, लेकिन वहां डेवलपमेंट हमारे रिसोर्सेज से करते हैं और हमें जीने का हक नहीं देते। तो ये चीन ने एक पूरी गोल्ड माइन जो है, पूरा पहाड़ सोने का चोरी कर लिया है, जिसकी जो बलोच वापस मांगते हैं। हमारी डिमांड है कि हमारा गोल्ड हमें वापस दिया जाए। तो ये देश पे तरक्की कैसे कर सकता है? ये देश में ऐसे हो रहा है तो देश तरक्की कैसे करेगा? दुनिया के नक्शे में कैसे आएगा आपका जो देश? हैरानी वाली गल है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਲਾ ਬਲੋਚ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਗੈਸਟ ਨੇ ਕਾਦਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि पाकिस्तानी फौज का तसद्दुद हाले भी जारी है? ये 74 साल से जारी, और 74 साल में आप देखे बलूचिस्तान कभी भी कोई सिविल गवर्नमेंट नहीं रही। हमेशा बलूचिस्तान पपेट हुकूमत बैठा दे, इनकी एक पुतली होती है, लेकिन बलूचिस्तान हमेशा आर्मी के कंट्रोल में रहा है। बलूचिस्तान में कोई सिविल राइट्स नहीं और की भी आती नहीं है। अगर आप बलूचिस्तान जिंदाबाद बोले, आपको उठा के ले जाएंगे और फिर आपकी लाश मिलेगी या वो भी नहीं मिलेगी, क्यों? आपके ऑर्गन्स निकाल के बेच देंगे। हमारे जो नौजवान जुर्म में अरे और गायब हुए और कत्ल किए गए कि इंडिया की क्रिकेट ने मैच पाकिस्तान में टाइम पार्टी, बच्चों ने, हमारे जो नौजवान थे उन्होंने बनाई कि इंडिया मैच जीत गया पाकिस्तान से। कोई उनकी फेवरेट इंडियन टीम है, क्या प्रॉब्लम है? इसके ऊपर हमारे बकर ले गए कि तुम इंडिया के और तुम जो है राके, और जो है उनको उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं। तो ये हालत है बलूचिस्तान में। और अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में पंजाब के कोर का घर जलाते हैं, पंजाब में होता है। फौज के हेडक्वार्टर्स पंजाब में होते हैं। 40 से 50 लोग पिछले हफ्ते में मारे जा चुके हैं, दंगे हुए हैं, पंजाब में है। बलूचिस्तान को फौज के हवाले कर दिया गया। ओनली वन स्टेट में ये हाल है, बाकी स्टेट में इतना माड़ा हाल होगा।
और एक स्टेट में इतने लोगों का मार देना और दूसरी स्टेट में कितना हल्ला गल्ला हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जी हमारा एक और सवाल है कि बलूचिस्तान विच पाकिस्तान दी फौज वालों मनुखी अधिकारां दा किस तरीके नाल घाण कीता जा रहा, ये असीं जानना चाहुंदे हां। बलूचिस्तान में फौज घरों में घुसती है और पूरे जो घर के अंदर घरों में मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, ज्वेलरी, पैसा कुछ भी हो उठा लेते हैं, ऐसे लूट मार करते हैं। जब मेरे घर पे इन्होंने छापा मारा था तो जो ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीजें भी कर ली, जेबें भर ले, बिल्कुल भूखे नंगे लोग हैं ये। और फिर उसके बाद औरतों का रेप करते हैं, नौजवान को उठा के ले जाते हैं, पूरे गांव को आग लगा देते हैं। जो वाटर है, पानी के जो वो हैं, छोटी लेक्स हैं या तालाब है, उनमें पॉइजन डाल देते हैं, भी मरो सब मरो। हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको हर 10 मिनट की आप ड्राइव करें बलूचिस्तान में, उधर एक चौकी खड़ी है। पंजाब के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, यानी पाकिस्तानी आके बलोचों से पूछते हैं तुम कौन हो, कहां से आए हो, कार्ड दिखाओ। हर जगह बेइज्जत करते हैं। अगर आपने जैसे हमारा रवाज है मुंह रखने का, उनकी देंगे। जो हमारे जो बलोची लिबास पहने हुए हैं तो उनके 5-6 काट देंगे, शलवारें काट देंगे, तुम इतनी बड़ी शलवारें क्यों पहनते हो। उनको हमारी हर चीज से नफरत है। पाकिस्तान को बलूचिस्तान का गोल्ड चाहिए, बलूचिस्तान के बंदरगाहें, पोर्ट्स बेचने के लिए चाहिए, बलोचों के दिल, जिगर, गुर्दे, आंखें निकाल के बेचने के लिए चाहिए। हम नहीं चाहिए, बलोच नहीं चाहिए उनको बलूचिस्तान में, वो हमसे नफरत करते हैं। और अब ये कुदरत से कि कुदरत ने तुम्हें एक लैंड लॉक्ड जगह दी है, तुम्हारे पास समंदर नहीं है, तुम हमारे समंदर पे गंदी नजर क्यों रख के बैठे हो। हमें कुदरत ने दिया है, हजारों मारा है, हम तो नहीं देंगे तुम्हें। और जिस तरह से तुम लेने आए हो, अगर तुम अच्छे भाइयों की तरह, अच्छी बहनों की तरह, अच्छे हमसायों की तरह हमसे कोई मांगते तो हम दे देते। बलोच तो बड़े बड़े दिल वाले लोग हैं, हम तुम्हें दे देते, हम तुम्हें रास्ता दे देते। लेकिन तुम आए हो, हमें बेइज्जत करते हो, हमें मारते हो, हमारे घर जलाते हो, हमारा उठा के ले जाते हो। और तुम्हारा ख्याल है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के साहिलों पे रहेगा। पाकिस्तान का ने इतना शराब बलूचिस्तान से लिया है, इतनी बद्दुआएं ली हैं, इतना कर्ज लिया है, पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इन बद्दुआओं के साथ पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के टुकड़े होने लिखे हुए हैं। पाकिस्तान की आप तरक्की की बात करते हैं, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस नहीं होने वाली। वेरी गुड कादरी जी, जे कुछ मिनट लिए सोच गए, जो पाकिस्तान है एक पासे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पाई पाई है। सभी लोग और कम्युनिटीज जो है सवेर तक के शाम तक अपनी जिंदगी के जीवन खुशी में बतीत कर रही है। सो आप पाकिस्तान से रहते रहते क्या कहना चाहेंगे, जो कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो ऐसे नहीं हो सकता जैसे आप हाथी का चूंटी से कंपैरिजन कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। इंडिया के लोगों को की कितनी कदर है हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया की जो जनता है, इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, जनता का जो पोटेंशियल है, इंडिया के लोगों का जो पोटेंशियल है, काम का, प्रोडक्शन का, प्यार का, आप इंडिया में जाएं आपको प्यार ही प्यार मिलता है। आपको इंडिया की को जो लीडरशिप है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, उसको इंडिया को सेलिब्रेट करना चाहिए। मोदी जी जैसी लीडरशिप आपको जहां मिलती है जिस मुल्क में जी, और जिस मुल्क में भगत सिंह जैसी लीडरशिप आपको दी कुदरत ने, जिस मुल्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी लीडरशिप दी कुदरत ने आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इंडिया के अंदर जो लोग भी रहते हैं, उनका कोई भी धर्म हो, वो सब इस जो भारत है उसके बच्चे हैं। और जो है वहां, जो प्यार है वहां, इस वक्त दुनिया में जो डेवलपमेंट है,
जो डेमोक्रेसी का मॉडल है, जो वर्ल्ड के अंदर जितनी जंगे और फसाद है उसके अंदर इंडिया ने जिस तरह से खुद को बैलेंस किया है, ये वो सारी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एक प्रॉक्सी है, जो ऑफिशियल लिबर्टी बनाया गया है, जिसमें कोई गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, जिसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है, जिसमें कोई टॉलरेंस नहीं है सिवाय हेट। इनके टेक्स्ट बुक है, हिंदू के खिलाफ नफरत है, बलोच के खिलाफ नफरत है, बलोच जंगली हैं, बलोच लड़ते हैं और हिंदू जो है हमारा दुश्मन है, ये इनकी टेक्स्ट बुक्स हैं। इनके मदरसे छोड़ दें, इनके स्कूलों में नफरत पढ़ाई जाती है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप इंडिया को अगर कंपेयर कर सकते हैं, आप अमेरिका से कंपेयर कर सकते हैं, और हम तो अमेरिकन को कहते हैं कि इंडिया से सीखो। और इंडिया की जो को अगर आप कंपेयर कर सकते हैं किसी वर्ल्ड पावर से आप कंपेयर करें, पाकिस्तान से इंडिया कंपेयर नहीं किया जा सकता, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो एक मैसेज कादरी जी आप दे सकते हैं, बड़े जर्नलिस्ट हो आप लोग, बलूचिस्तान के हक्कां ਲਈ काम करने वाले आप लोग हो, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहो कि जे देश ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ नैला बलोच कादरी जी ने। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कादरी जी कभी आपने सोचा होगा जरूर कि आई विश आई शुड बॉर्न इन इंडिया? टेल मी ट्रू। मैं बलूचिस्तान की बेटी हूँ और इंडिया एक ही सिविलाइजेशन है। हम दो मुल्क रहे हैं, लेकिन हमारी जो तहजीब है, जो हमारी वो जो गंधर्वा है, वो बलूचिस्तान का जो मेहरगढ़ है, जो तहजीब है, वही फ्लो करती हुई इंडिया भी पहुंची है। तो इंडिया में जो लोग रहते हैं वो उनमें और बलूचिस्तान में हमारा जो डीएनए है वो बहुत हद तक कॉमन है। तो इंडिया हमसे दूर नहीं है। आपकी माँ है तो हमारी मासी है, तो हम इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। और बलूचिस्तान में पैदा होना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो वो मच। जो दुख मुझे विरसे में मिला है, इनहेरिटेंस में मुझे बहुत बड़ा दुख मिला है कि मेरा मुल्क एक पाकिस्तान जैसे घिरे हुए एक जो आर्टिफिशियल मुल्क है उसकी गुलामी में कुदरत ने दे दिया। शायद हमारे पुरखों से कोई गलतियां हुई होंगी जिसकी हमको भराई करनी है, जो हम कर रहे हैं, लेकिन ये कि बलूचिस्तान में पैदा होना मेरा फख्र है। मुझे इससे प्यारी कुदरत और कोई तोहफा नहीं दे सकती थी कि उसने मुझे बलूचिस्तान में पैदा किया है। और भारत जो है उसकी और बलूचिस्तान की जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो बहुत पुराना है और वो हमेशा रहेगा। यानी भारत की टीम मैच जीतती है तो बलूचिस्तान में मिठाई बांटी जाती है, और अगर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज आतंक करती है, बमबारी करती है, हमारा कत्ल करती है, खून बहाती है, तो हमने देखा है कि इंडिया में लोग रोते हैं हमारे लिए। जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लोग हैं, आम जनता है, वो भी बलूचिस्तान की चढ़ती कला की अरदास करते हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, तुसीं बलूचिस्तान दे फ्यूचर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? जी, बलूचिस्तान का फ्यूचर एक आजाद यूनाइटेड बलूचिस्तान है जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर ने हमारे टुकड़े किए, हमारे नेबर मुल्कों में ठोंस दिया। हम इसकी यूनिफिकेशन देखते हैं फ्यूचर, और हम इसको एक आजाद डेमोक्रेटिक पीसफुल मुल्क देखते हैं। हम इसको साउथ एशिया का एक की यूनियन का एक प्रॉस्पेरस, एक खुशहाल मुल्क देखते हैं। और हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी जो है उसके साथ ही
जो आतंक है साउथ एशिया में वो खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, हम सब मिलकर इस पूरे रीजन को, इस पूरे खित्ते को दुनिया के लिए इतना बड़ा मॉडल बना सकते हैं। जो हम देख रहे हैं, जो हमारा विजन है, ये यूरोपियन यूनियन और जो अरब यूनियन है उसके सामने एक और मॉडल बनाएंगे हम। वो एक कौम है जी, वो सारे जो हैं क्रिश्चियन, वाइट क्रिश्चियंस, यूरोपियंस हैं जिन्होंने एक यूनियन बनाई है, या वो सारे अरब हैं और मुसलमान हैं जिन्होंने एक यूनियन बनाई है। लेकिन हमारी जो साउथ एशिया यूनियन होगी, वो यूनियन में सारे धर्म, सारी जातियां, सारी कौमें, सारे मुल्क इकट्ठे होंगे और ये दुनिया खूबसूरत बनेगा। हमें तो, हम दुआ करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि चीन की जो ये डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है, जो ये रिजीम है, ये खत्म, लोग भी सुख से जी सकें। वो भी हमारे अपने लोग हैं, वो भी हिमालय के बच्चे हैं, और हम तो देखते हैं कि ये पूरा एशिया एक पुरअमन और एक खूबसूरत एशिया बने। हमारा विजन यही है और बलूचिस्तान का इसमें एक खूबसूरत रोल होगा। अगर जी हमारे से पूछे नेक्स्ट टाइम आर्टिफिशियल की डेफिनेशन क्या है, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान। इसमें बारे में कोई आपकी कोई सेकंड ओपिनियन तो नहीं है? आप एग्री करते हैं कि आर्टिफिशियल जो देश है तो पाकिस्तान है? आपने बताया बिल्कुल बेबुनियाद मुल्क है। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और बड़ी खुशी से रहते हैं, इज्जत से रहते हैं। पाकिस्तान जो है वो बनाया गया था, धर्म का तो सिर्फ नाम लिया गया था। पाकिस्तान कॉलोनाइजर्स ने इसलिए बनाया ताकि भारत को तंग किया जाए, भारत एक बड़ा मुल्क ना बन सके, भारत के जितने रिसोर्सेज हैं वो डिफेंस में चले जाएं, और दूसरी तरफ जो सोवियत रूस था उसके असरात को रोकने के लिए ये बना के गए थे। तो अब दुनिया बदल, इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर, जो ब्रिटिश लेबोरेटरीज में पाकिस्तान बनाया था, इनका जो दो कौमी नजरिया था वो तो बंगाल की समंदर में डूब गया। 70s में बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी थी उन्होंने पाकिस्तान से जान छुड़ा ली, तौबा की, अपना मुल्क बनाया, और वो इस बचे खुचे पाकिस्तान से बहुत खुशहाल है, बड़े इज्जत से जी रहे हैं। दूसरा ये कि जो ये पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था, अब सोवियत यूनियन भी नहीं रहा, बाकी जो जितना इन्होंने परेशान भारत को किया, लेकिन आज भारत का एक नागरिक जो है, इनका प्राइम मिनिस्टर है, तारीख ने इनको हिस्ट्री क्या दिखा रही है देखे तो सही। तो ये तो सब अब चेंज करने का वक्त आ गया है। इस प्रॉक्सी की दुनिया को जरूरत नहीं है। इस वक्त जो है ये आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में बनाया गया जो पाकिस्तान था, वो अपनी शेल्फ लाइफ खत्म कर चुका है। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो ओवरड्यू है, और अगर अफगानिस्तान में ये चेंजेस ना आते और जो नेटो कंट्रीज को वहां ना जाना पड़ता, तो मेरा ख्याल है आज से 40 साल पहले ही पाकिस्तान खत्म हो चुका था। अब मसला ये है कि इसको अंडू करने की जरूरत है। ये कैंसर की तरह आतंक की बीमारी फैला रहा है हर तरफ। इसके चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो परेशान हैं इसके आतंक से। इसको अंडू करने का तरीका होना चाहिए, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है दुनिया को। सबसे जो बड़ी जरूरत है कि इनके जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं इनके पास, एक इररिस्पॉन्सिबल मुल्क के पास जो अपने कोर कमांडर की हिफाजत नहीं कर सकता, उसके गार्ड भाग गए, कोर कमांडर के घर में आग लगा के लोगों ने लूट लिया, वो न्यूक्लियर वेपन्स को संभाल सकता है? फौरन दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को, और इनके न्यूक्लियर आर्म्स इनसे फौरन ले लेने चाहिए। दे आर नॉट एबल। आपने देखा कि बैल्कनाइजेशन हुआ सोवियत यूनियन का, बहुत सारे मुल्कों को डीन्यूक्लियराइज किया गया, डिसआर्म किया गया, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इनकी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है दुनिया की। नंबर 2 ये है कि सिंधु देश है, सिंधियों का देश है, वो इनके साथ नहीं रहना चाहते। सिंधु देश को आजादी चाहिए। पश्तून जो रहते हैं वो कहते हैं लरो बर यो अफगान, हम ड्यूरेंट लाइन के उधर से इधर से सब हम अफगान हैं, वो अफगानिस्तान है अटक तक। बलूचिस्तान एक अलग मुल्क था, इन्होंने कब्जा किया है। बलूचिस्तान अपनी आजादी लेगा इनसे। रह क्या गया? 3 डिस्ट्रिक्ट रह गए, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान।
इनको रहने दें, ये पाकिस्तान है जी। और इनको ऐसे रखा जाए कि इनकी कोई कुछ 2-3 जनरेशन्स को तरबियत की जरूरत है, इनकी स्कूलिंग करने की जरूरत है। जो हेट मॉन्गरिंग की है, मदरसों में जो पढ़ाया है लोगों को, स्कूलों में जो नफरत पढ़ाई है, उसको हटाने की जरूरत है। तब कहीं जाके ये इस काबिल होंगे 3 नस्लों के बाद कि दुनिया में इनको कहीं बिठाया जा सके अपने साथ। वेरी गुड। और कोई हल नहीं है। कादरी जी, आप जी ने ये कह देना कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री है ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ये कह देना कि ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, शरारत स्थान पाकिस्तान। सो बड़ी मेहरबानी नाइला बलोच कादरी जी, आप जी ने समा दिता। ऑल दी बेस्ट, गुड फॉर योर फ्यूचर में फिर कभी बात करेंगे। सो ਅਸੀਂ आस करते हैं कि बलोचिस्तान के हकों लिए ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਰੀਲੀ ਥੈਂਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ टू बीइंग विद अस। बहुत बहुत मेहरबानी कादरी जी, धन्यवाद।